Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज फिर हम बात करेंगे बाजार पे मंडरा रहे कुछ खतरों की, कुछ चेतावनियों की, कुछ आशंकाओं की। आशंका सही है या गलत है ये पता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी आशंकाएं आ गई हैं, बहुत डरावनी बातें आ रही हैं। लेकिन वहाँ चलूँ उससे पहले मैं आपको आपके काम की बात बता दूँ कि बिजतक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफ़र। आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके साथ आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है LT150, जिससे आपको मिलेंगे ढेरों एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और IPO में पैसा लगा सकते हैं। तो फिर और वो भी आप सिर्फ 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर पर इन्वेस्ट कर पाएंगे या ट्रेड कर पाएंगे। तो अब देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के सवाल पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बड़ा सा, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट किसकी है ये ज़्यादा चिंताजनक है। एक अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के मशहूर, नूरियल रूबिनी। उनका कहना है कि दुनिया एक बहुत गंभीर स्टैगफ्लेशन यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई और थमी हुई ग्रोथ के संकट में फंसने जा रही है, और इस बार उसके साथ कोड़ में खाज के तौर पर एक डेट क्राइसिस भी खड़ी हो रही है साथ के साथ। यानी 1970 के दौर में जिस तरह का स्टैगफ्लेशन आया था वहाँ जा रही है दुनिया, और साथ में 2008 में जो कर्ज का बड़ा संकट पैदा हुआ था वो भी होगा। यानी दो बड़ी मुसीबतें जो हमने अतीत में इतिहास में देखी हैं वो एक साथ आपके सामने आने की आशंका नूरियल रूबिनी जता रहे हैं। और नूरियल रूबिनी का नाम क्यों मैं ले रहा हूँ लाइन बार बार, और क्यों उनकी इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, वजह यह है कि जो 2008 का संकट है, इसको जिन लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का अर्थ है भविष्यवाणी नहीं कि कुंडली देख के या ग्रहों की दशा देख के, हालात को देख के जिन लोगों ने चेतावनी दी थी कि हालात चिंताजनक हैं, स्थिति गंभीर है, कदम नहीं उठाए गए तो इकोनॉमीज मुसीबत में फंस सकती हैं, नूरियल रूबिनी उनमें सबसे चमकदार, सबसे बड़ा नाम था। लगभग 1 साल पहले वो चेता चुके थे कि कर्ज का संकट खड़ा हो रहा है, हाउसिंग लोन की क्राइसिस खड़ी हो रही है, जिसने एक तरह से अमेरिकी बाज़ार को तो पूरी तरह तबाह किया। फ्रेडी फैनी क्राइसिस का नाम आपने सुना होगा। 2008 में जो संकट आया था, भारत पे भी उसकी छाया आई, भारत में भी बाज़ार में मंदी आई थी, बहुत लंबी नहीं रही लेकिन रही। और US जो लोग जाते आते हैं उनको तो पता है, न्यूयॉर्क में तो लैंडस्केप बदल गया। तमाम दुकानों के, तमाम कंपनियों के दफ्तर गायब हो गए, उनकी जगह नई कंपनियां आ गई, न जाने क्या क्या हुआ वहाँ। बहुत बड़े बड़े सितारे ज़मीन पे आ गए। वो नूरियल रूबिनी हैं और वो ये बात कह रहे हैं, इसलिए उसको इतना गंभीरता से लेने की और सोचने की ज़रूरत है। और जो बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो मंदी आ सकती है, जो उनके हिसाब से तो आ ही रही है, वो अब जो पुरानी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उससे गंभीर होगी। जैसा मैंने आपको बताया, वो एक कॉलम लिखते हैं, उस कॉलम में उन्होंने ये लिखा है। वहाँ उन्होंने 6 लक्षण बताए हैं, 6 सवाल हैं जिनके जवाब ये तय करेंगे कि संकट कितना गंभीर होगा। और उनका कहना यह है कि शेयर बाज़ार जहाँ है, यहाँ से 50% का करेक्शन उसमें दिख सकता है, यानी बाज़ार आधा हो सकता है जहाँ है वहाँ से। ये सबसे ख़तरनाक बात नूरियल रूबिनी की इस टिप्पणी में है। और साथ में उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो विद्वानों का जो वर्ग है, जो अर्थशास्त्रियों का जो वर्ग है या एनालिस्टों का जो वर्ग है, जो कह रहे हैं कि साहब जो मंदी आएगी वो हल्की होगी, कुछ समय के लिए होगी, ये लोग डेंजरसली नाइव हैं। डेंजरसली नाइव क्या मतलब? ये ख़तरनाक हद तक मासूम हैं, अनजान हैं, यानी ये समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये नूरियल रूबिनी का कहना है, और वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि जो केंद्रीय बैंकों ने पैसा बांटा है, जिस बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, वो और उसके साथ जो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई, कर्ज का संकट, ये मिलकर एक स्टैगफ्लेशनरी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके साथ में एक कर्ज संकट भी बराबर से खड़ा होगा। ये खतरा जता रहे हैं नूरियल रूबिनी।
एक दूसरी चिंताजनक बात जो आ रही है बाज़ार में वो, और इसके बाद जब ये कह रहे हैं जो कि क्या हो सकता है, तो बड़ी ख़तरनाक हालत हो सकती है। हाईली लेवरेज ज़ोंबी हाउस होल्ड, यानी बहुत सारे लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हालत में आ सकते हैं, कंपनियां ऐसी हालत में हो सकती हैं, बड़े वित्तीय संस्थान इस दशा में आ सकते हैं कि उन पर बहुत कर्जा हो गया और संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारें दिवालिया हो सकती हैं और अपने कर्ज़ों पर डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। ये बेहद गंभीर चेतावनी है विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए। मनाना यही चाहिए कि ये जो भविष्यवाणी है ये सच ना हो। और दूसरी गंभीर चेतावनी जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है, उनका एक अलग ही कहना है और वो बहुत ख़तरनाक बात वो भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रूस ने वर्स्ट केस अपना प्रोडक्शन कट कर दिया क्रूड ऑयल के मामले में, उनको लगता है कि रूस अगर बड़ी बुरी मुश्किल में फंस गया कि दुनिया भर से जिस तरह से जो ये G7 कंट्रीज़ हैं, जो 7 अमीर देशों का संगठन है, G7 कहलाता है, ये जिस अंदाज में टाइट कर रहे हैं, पुतिन को टाइट करना चाह रहे हैं यूक्रेन के लिए, उस चक्कर में रूस अपना डेली क्रूड प्रोडक्शन, जो कच्चा तेल वो रोज़ निकालता है, उसमें वो 5 मिलियन बैरल यानी 50 लाख बैरल की कटौती कर सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कर ही रहा है या करने जा रहा है, उनके हिसाब से ये उसका वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो भी बहुत ख़तरनाक है। और अगर ये हुआ, उनका कहना है अगर ये स्थिति आ गई तो फिर कच्चे तेल की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $380 पर बैरल पर पहुंच सकती है। $380 पर बैरल का कच्चा तेल समझ लीजिए, अभी 100, 120, 125, 130, 40 में ये हाल हैं। अगर यहाँ से वो 380, लगभग 3 गुना से थोड़ा कम, 2.5 गुना होगा, वहाँ पहुँच गया तो क्या होगा? इसका असर यह है कि पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। और जो बाकी जो देश हैं, अभी आज की तारीख में $111 है। अगर रूस $3 मिलियन की बैरल की कटौती करता है, यानी 30 लाख बैरल कम करता है, तो ब्रेंट क्रूड की दाम $111 हैं, वहाँ से $190 तक पहुँच सकते हैं। और अगर उसने कहीं 5 मिलियन यानी 50 लाख बैरल कम कर दिया तो फिर ये दाम उसका 2 गुना $380 तक पहुंच सकता है। और इसका अर्थ क्या होगा बाकी दुनिया के लिए, इसको हम क्या कहें, लेकिन भारत की जो दशा है, भारत में मार्च में 2.25 लाख बैरल और अप्रैल में 6.5 लाख, 6.25 लाख बैरल के आसपास का क्रूड इंपोर्ट हुआ है। भारत बहुत बड़ा क्रूड इंपोर्टर है दुनिया का, और हमारी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ अगर ये अगर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, लेकिन जो आशंका जेपी मॉर्गन जता रहा है, अगर ये हो गया तो भारत में पेट्रोल का दाम ₹400 लीटर पहुँच सकता है। हालांकि जितने जानकार हैं, समझदार जानकार, उनका ये कहना है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है, ऐसी स्थिति आने की आशंका फ़िलहाल नहीं दिख रही है। और नोरियल रूबिनी की तरह जेपी मॉर्गन ने यह भी नहीं कहा कि जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं वो बहुत डेंजरसली नाइव हैं। लेकिन ये 2 चिंताजनक खबरें सामने हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए और इस पर नज़र डालनी चाहिए। हालांकि इस सब के बीच आज का बाज़ार अगर आपने देखा हो तो वहाँ जो इंडेक्स हैं वो हल्के सुधार के साथ बंद हुए हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।